everyone and welcome back to our DBMS revision series. आज हम DBMS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बल्कि आगे आने वाले टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए भी एब्सोल्युटली क्रूशियल है. We are going to master checkpoints and shadow paging today. So grab your notes and let's get perfectly prepared. Okay, imagine this scenario. अब दोस्तों के साथ बाहर हैं, बिल स्प्लिट करना है और आप फटाफट जीपे से पेमेंट कर रहे हैं. Suddenly, right in the middle of the transaction, your phone or the system crashes. Boom! बैंक से मैसेज आता है, money deducted, but आपके दोस्त को पैसे मिले ही नहीं. So where did the money go? हवा में गायब हो गया? No way! ऐसे डिजास्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं? Well, यहीं पे एंट्री होती है हमारे डेटाबेस रिकवरी हीरोज की, जिनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए क्विकली आज का सिलेबस चेकलिस्ट देख लेते हैं. फर्स्ट वील कवर क्रैश एंड रिकवरी बेसिक्स, उसके बाद द चेक पॉइंट टेक्निक और फिर शैडो पेजिंग. लास्टली हम इनके प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर करेंगे इन अ क्विक एग्जाम समरी ताकि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आएं. लेट्स डाइव इन. सेक्शन 1 क्रैश एंड रिकवरी बेसिक्स, सेविंग योर डेटा फ्रॉम डिजास्टर. जरा सोचो, जब लाखों लोग एक ही टाइम पर ATM, IRCTC या ऑनलाइन शॉपिंग यूज कर रहे हैं तो एक छोटा सा डेटाबेस फेलियर भी मैसिव केओस क्रिएट कर सकता है. डेटा लॉस बिल्कुल अफोर्ड नहीं किया जा सकता, राइट? तो ये रिकवरी प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या? बेसिकली इट इज रिस्टोरिंग अ डेटाबेस टू अ करेक्ट कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर अ फेलियर अकर्स. चाहे सडन पावर कट हो या सिस्टम क्रैश, रिकवरी प्रोसेस गारंटी करता है कि आपका डेटाबेस वापस एक सेफ कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए. It's literally bringing the system back to normal without losing any valid data. उस जीपे वाले केस में या तो दोस्त को पैसे मिल जाएंगे या आपके अकाउंट में रिवर्ट हो जाएंगे. Consistency is everything. Moving right along to section 2, the checkpoint technique. मैं इसको save game strategy बोलना पसंद करता हूँ. आपने वीडियो गेम्स तो जरूर खेले होंगे, राइट? जब आप एक रियली टफ लेवल क्रॉस करते हैं, गेम वहाँ ऑटो सेव हो जाता है. अगर आप आगे जाकर आउट भी हो गए तो यू जस्ट रीस्पॉन एट दैट सेफली सेव्ड चेक पॉइंट. आपको एकदम जीरो से वापस स्टार्ट नहीं करना पड़ता. वेल, DBMS में भी एक चेक पॉइंट एग्जैक्टली यही काम करता है. इट्स अ मैकेनिज्म वेयर ऑल प्रीवियस लॉग्स आर परमानेंटली सेव्ड टू अ स्टोरेज डिस्क. ये डिस्क पर एक सेफ सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट मार्क कर देता है, सो द डेटाबेस नोज एग्जैक्टली वेयर इट्स सेफ जोन इज. ओके, सो प्रैक्टिकली ये बनता कैसे है? एग्जाम्स के लिए यू एब्सोल्युटली नीड टू रिमेंबर दीज 4 स्टेप्स. स्टेप 1, सस्पेंड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. सिस्टम थोड़ी देर के लिए नए ट्रांजैक्शंस को पॉज कर देता है. स्टेप 2, राइट ऑल मेन मेमोरी बफर्स टू डिस्क. मतलब जो भी टेम्परेरी चेंजेस रैम में थे उन्हें परमानेंटली हार्ड डिस्क पर सेव कर लिया जाता है. स्टेप 3, राइट अ चेक पॉइंट रिकॉर्ड टू द लॉग. हम लॉग फाइल में बेसिकली एक स्टैम्प लगा देते हैं कि येस, चेक पॉइंट इज परफेक्टली क्रिएटेड. एंड फाइनली स्टेप 4, रिज्यूम ट्रांजैक्शंस. सिस्टम वापस अपना नॉर्मल काम शुरू कर देता है. वेरी लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इजंट इट? नाउ टाइमलाइन के हिसाब से क्रैश होने पर क्या होता है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन. अगर एक ट्रांजैक्शन लेट्स से T1 चेक पॉइंट से पहले ही कंप्लीट हो गया था तो इट्स टोटली सेफ, वी डोंट टच इट. लेकिन अगर क्रैश पॉइंट 4 पर होता है तो हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस पर फोकस करेंगे जो चेक पॉइंट के बाद चल रहे थे, लाइक T2 एंड T3. उनके स्टेटस के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि उन्हें अनडू करना है या रीडू. चेक पॉइंट का सबसे बड़ा मैजिक यही है यार कि सिस्टम को पूरी लॉग फाइल स्टार्टिंग से स्कैन नहीं करनी पड़ती. टाइम बचा लिया ना? नाउ फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चेक पॉइंट्स के ये पॉइंट्स जरूर नोट डाउन कर लीजिए. व्हाट आर द एडवांटेजेस? पहला, इट ड्रास्टिकली स्पीड्स अप द रिकवरी प्रोसेस. दूसरा, हमें पुराने लॉग्स डिलीट करने का चांस मिल जाता है, व्हिच ग्रेटली रिड्यूसेस द लॉग फाइल साइज. और तीसरा, ऑब्वियसली इससे डिस्क स्पेस सेव होती है. बट वेट, इसका एक डिसएडवांटेज भी है. चेक पॉइंट क्रिएट करते वक्त सिस्टम को ट्रांजैक्शंस थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ता है, तो जो कंकरेंट यूजर्स हैं उन्हें एक माइक्रोसेकंड का लैग फील हो सकता है. कीप दैट इन माइंड. ग्रेट. Now let's jump into section 3, shadow paging. इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए हम रफ कॉपी वर्सेस फेयर कॉपी मेथड यूज करेंगे. सो शैडो पेजिंग एक ऐसी यूनिक रिकवरी टेक्निक है जिसमें हम लोग फाइल्स पर ज्यादा डिपेंड नहीं करते. इंस्टेड हम 2 पेज टेबल्स यूज करते हैं, एक करंट पेज टेबल और एक शैडो पेज टेबल. ये ब्रिलियंट टेक्निक हमें अलाउ करती है कि हम डेटाबेस पेजेस को फ्रीली और सेफली अपडेट करें बिना ओरिजिनल डेटा को किसी भी रिस्क में डालें. लेट्स विजुअलाइज दिस. जैसे आप असाइनमेंट बनाते वक्त एक रफ नोटबुक रखते हैं जिसमें काटा पीटी होती है और एक फेयर नोटबुक होती है जो एकदम नीट एंड क्लीन होती है. सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है. एक साइड पर है करंट पेज टेबल जो आपकी रफ कॉपी है, जहाँ सारे एक्टिव ट्रांजैक्शंस और मॉडिफिकेशंस चल रहे हैं.
और दूसरी साइड पर है शैडो पेज टेबल, जो आपकी फेयर कॉपी है। ये डिस्क पर सेफली सेव्ड रहती है और ट्रांजैक्शंस चलते वक्त हम इस शैडो टेबल को बिल्कुल टच भी नहीं करते। अनटच्ड एंड प्रिस्टीन। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है? एग्जाम में बस ये 4 स्टेप्स लिख देना। स्टेप 1, ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स। स्टेप 2, हम शैडो टेबल की एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं जिसे करंट टेबल कहते हैं। स्टेप 3, मॉडिफाई द करंट टेबल। याद रखना, डेटा अपडेट सिर्फ और सिर्फ इस करंट टेबल में होता है। एंड स्टेप 4, अगर ट्रांजैक्शन परफेक्टली और सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो ये करंट टेबल आपकी नई शैडो टेबल बन जाती है। सिंपल एज दैट। रफ कॉपी प्रॉपर्ली चेक होने के बाद वही आपकी नई फेयर कॉपी बन गई। बट वेट, आप सोच रहे होंगे, व्हाट इफ अ सिस्टम क्रैश हैपेंस मिडवे? कोई टेंशन की बात ही नहीं है यार। जस्ट डिस्कार्ड द करंट पेज टेबल। जैसे रफ नोट्स गलत हो गए तो हम वो पेज फाड़ के फेंक देते हैं ना, राइट? Exactly the same thing here. The shadow page table is already safe on the disk. हमें कोई कॉम्प्लेक्स अनडू या रीडू ऑपरेशंस परफॉर्म ही नहीं करने पड़ते। सिस्टम तुरंत अपनी ओरिजिनल शैडो पेज पर वापस चला जाता है और वहां से स्टार्ट कर लेता है। जीरो हेडेक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर शैडो पेजिंग। एग्जामिनर को ये लिखा हुआ चाहिए कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है नो अनडू रीडू ओवरहेड नीडेड, और इसी वजह से इसकी रिकवरी एक्सट्रीमली फास्ट होती है। बट एवरीथिंग हैज अ फ्लिप साइड, राइट? डिसएडवांटेजेस भी हैं। बार बार नए पेजेस बनने से ये डेटा फ्रैगमेंटेशन कॉज करता है। प्लस पुराने अनयूज्ड पेजेस को क्लियर करने के लिए सिस्टम को गार्बेज कलेक्शन रन करना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली दो टेबल्स मेंटेन करने की वजह से हाई डिस्क ओवरहेड तो होगा ही। ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन। सेक्शन 4, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेट्स डू अ क्विक कंपैरेटिव रिकैप ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम लॉक हो जाएं। Here is your crucial cheat sheet. I highly recommend taking a quick screenshot of this for your last-minute exam revision. अगर रिकवरी स्पीड की बात करें तो चेक पॉइंट्स थोड़े स्लोअर है क्योंकि वहाँ लॉग्स चेक करने पड़ते हैं, जबकि शैडो पेजिंग इज इंसेनली फास्ट क्योंकि बस करंट टेबल डिस्कार्ड करके शैडो पर पॉइंटर स्विच करना होता है। ओवरहेड वाइज चेक पॉइंट्स में लॉग फाइल मेंटेन करने का लंबा प्रोसेस है, जबकि शैडो पेजिंग में डिस्क फ्रैगमेंटेशन का इशू आता है। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस, चेक पॉइंट्स में अनडू और रीडू स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड होते हैं, but shadow paging में they are not required at all. Finally, Section 5, Exam Tips and Summary. Time for our rapid final revision. अगर आपको आज के इस एक्सप्लेनर से कुछ याद रखना है तो ये याद रखिए। चेक पॉइंट्स आपका लॉग स्पेस बचाते हैं और रिकवरी टाइम कम करते हैं, while shadow paging completely avoids the massive headache of undo and redo operations by simply using the rough and fair copy method. दोनों ही एब्सोल्यूट हीरोज हैं जो वर्स्ट सिस्टम क्रैशेस में आपका क्रिटिकल डेटा बचाते हैं। So the next time you book an online train ticket, just think about IRCTC. Millions of tickets are booked concurrently. Is that database truly crash-proof? अस मैसिव स्केल पर इन रिकवरी टेक्निक्स को बैकग्राउंड में कितना फ्लॉलेसली परफॉर्म करना पड़ता होगा, है ना? इट्स लिटरली माइंड ब्लोइंग। एनीवे गाइज, अगर ये एक्सप्लेनर आपको क्लियर और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कीप स्टडिंग, स्टे कॉन्फिडेंट एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।